हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। क्राउन चक्र की एनर्जी है। एक बात तो यहाँ श्योरिटी है कि कहीं ना कहीं अगर आप टेलीपैथिकली अपने कोई मैसेज भेज रहे हो ना, मिल रहे हो उस इंसान को, ठीक है। एंड एक चीज़ यहाँ पर ये भी कंफर्म है कि आपके ड्रीम में या आप उनके ड्रीम में आए हो आज या कल में, ठीक है। चलो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या सोच रहे हैं। शेयर द लव, रिलीज, वाओ, यस, ओके, जस्ट ब्रीथ। देखो यहाँ जो पहली एनर्जी देखते मैंने वाओ बोला, वहाँ ये था कि अगर आप ध्यान से देखें तो शेयर द लव को रिलीज़ किया जा रहा है क्योंकि बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करना है। विच मीन्स कि अगर एक फ्रेंडशिप वाले जोन में थे, प्लेटोनिक रिश्ते में थे, ऐसे एक कलीग की तरह थे, एक क्रश की तरह थे, या ऑप्शन की तरह थे, या आपको ऐसा लगता था कि ये पर्सन आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, नो, ये आपको मैरिज मटेरियल देख रहे हैं। ये आपके साथ न्यू बिगनिंग के लिए जो है बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जीज के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये एक मेरा वाओ जो निकला था वो इसलिए निकला था, मैं आपको कंफर्म कर दूँ, ठीक है। बाकी मैं अभी पूरी रीडिंग देखूंगी तब मैं बताऊंगी क्या आ रहा है। बट एक ये एनर्जी है कि अगर एक फ्रेंडशिप जैसे जोन में रहे हो, ऑप्शन वाले जोन में रहे हो, या आपको ये लग रहा था ये कमिटमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी, तो वहां पर ये चीज़ दिख रही है कि जस्ट अ सेकेंड, कार्ड एस ऑफ वॉन्ड। पक्का आप लोग फिजिकल लेवल की रिलेशनशिप तक रहे हो, या फिर आप लोग जो सिर्फ एक फ्रेंडशिप वाला रिश्ता होता है ना कि कलीग हैं, चल मिल लिए, बात कर लिए, बस उस तक रहे हो जहाँ पर इस इंसान को क्लैरिटी मिल गई है रिगार्डिंग यू, ठीक है। डेफिनेटली मैंने ऑप्शन की बात भी करी थी। अगर आप ध्यान से देखें तो इस कार्ड में दो लोग हैं जिसमें से एक को रिलीज़ किया जा रहा है, ठीक है, और एक को अपनी लाइफ में लाने के बारे में सोचा जा रहा है। एंड टू ऑफ कप्स, अब बताओ, बोलो अब। एंड सीएस ऑफ कप्स। मैं क्या कह रही हूँ, यही कह रही हूँ ना कि फ्रेंडशिप के जोन से उसको रिलेशनशिप तक लेके जाया जा रहा है। एंड देखो एस ऑफ कप्स में मतलब कि फीलिंग्स आपके लिए क्लैरिटी मिल गई है उस इंसान को। सो आई एम डैम श्योर यहाँ पर ये बहुत लोगों के फेस पे स्माइल ज़रूर आई होगी, और भगवान करे सबसे रेजोनेट हो ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहली एनर्जी है शेयर द लव, दैट इज़ कॉल्ड कहीं ना कहीं 3 ऑफ कप्स वाली एनर्जी, ठीक है। इंजॉय करना, एक ओपन माइंडेड वाला रिलेशनशिप रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम सिचुएशनशिप रखना, उस चीज़ से ये थोड़ा बाहर आना चाह रहे हैं। क्योंकि ये ना ऐसा रिश्ता मुझे दिख रहा है जहाँ पर सिर्फ फिजिकल लेवल के लिए, मस्ती मजाक के लिए, या ज़्यादा सीरियस ना होते हुए रिश्ता निभाना, बट यहाँ पर अभी दिख रहा है कि उस चीज़ से बाहर आना चाह रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए ये रिश्ता सिर्फ इसलिए था क्योंकि यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे की तरफ फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड थे, या फिर आप लोग मैरिड थे सेपरेटली बट किसी तरह से आप फ्रेंडशिप जोन में थे। मतलब मान लो आप रोज़ मिलते थे, या कलीग थे, या किसी के फ्रेंड थे आप, और आपको आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन था, वो नहीं रह पा रहे थे आपके बिना, उन्होंने आपकी तरफ एक फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया, ऐसा कुछ था यहाँ पर। बट यहाँ क्लियर कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से कलेश बहुत हुए हुए हैं, ठीक है। ये एनर्जीज थी, ओके। और कहीं ना कहीं पास्ट को सिर्फ फ्रेंडशिप तक रखना और सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप तक रखना, वो चीज़ इनको अभी ना रिग्रेट इनके अंदर आ रहा है, पास्ट रिग्रेट इनके अंदर आ रहा है कि इन्होंने गलती करी, उस चीज़ को सीरियसली ना लेकर, ठीक है। सी, क्योंकि इन्होंने ऑप्शंस रखे हुए थे ना अपने पास, क्योंकि इन्होंने डिसीजन नहीं बनाया था समय पर इन्होंने सिर्फ आपको होप दी कि हाँ देखेंगे फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन था उस टाइम पे, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के लिए इनके पास इनकी जिम्मेदारियां थी, और इस जिम्मेदारी को लेकर या लाइफ में किसी और ऑप्शन को लेकर इस पर्सन ने आपके साथ एंडिंग करी है, ठीक है। तो यहाँ पर रिलीज की एनर्जी जो आ रही है ना, दैट इज़ कि कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन सिनेरियो को कट आउट किया जा रहा है, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है अपने बहुत सारे कंट्रोल इश्यूज़ को, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ को, या बहुत ज़्यादा अपने आप को सिर्फ मैं को सुनने का जो है वो चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रही है। सिर्फ मैं ही ठीक हूँ, सिर्फ मेरी ही बात सुनो, तो उस चीज़ को जो है
रिलीज करने की बात आ रही है, मतलब वो ईगो को, कोल्ड नेचर को, और आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के लिए तो एटीट्यूड इस इंसान का एक अलग ही लेवल पे रहता था, जहाँ पर ये इस घमंड को, इस कोल्ड नेचर्स को ख़त्म कर रहे हैं। क्यों? पता है ये कैसे इंसान की एनर्जी नज़र आ रही है? ये ऐसी इंसान की नज़र आ रही है, एनर्जी नज़र आ रही है कि कुछ था नहीं वो, पर उसने बवाल ऐसा मचा रखा था, बस मैं पता नहीं क्या हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें दिख रही है। एंड ये पर्सन कुछ लोगों के लिए अगर डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है तो उसको भी एंड करना चाह रहे हैं, उसको डिवोर्स में बदलना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, अभी तक तो ये बहुत एटीट्यूड में थे कि इनको डिवोर्स करवाना ही है, इन्हें दूर जाना ही है, बट अब ये नहीं चाह रहे उस चीज़ को। मैंने आपको कहा था इस इंसान को क्लैरिटी मिल गई है, इस इंसान को आपकी पोटेंशियल पता लग गई है, रिश्ते में आपकी पोटेंशियल क्या है। इस इंसान को ये पता लग गया है कि आपके साथ रहकर इसने कितना कुछ सीखा है। इस इंसान को ये पता लग गया है कि आपके साथ दूर रहकर कितना स्ट्रगल इसने झेला है। ठीक है, इस इंसान को ये भी क्लैरिटी मिल गई है कि आप इसके लिए कितने काइंड रहे हो, कोई और इतना काइंड नहीं रहेगा। समझ में आई? ये भी पक्का पता है कि इस रिश्ते में हर कोई मानेगा नहीं, स्ट्रगल तो है, बट वो स्ट्रगल उठाने के लिए तैयार है। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड ना एक अर्दी एनर्जी है, एक स्टेबल एनर्जी है, एक तरह से ऐसी एनर्जी है जो हमेशा रहे लाइफ में। पेज ऑफ कप्स, यस, और उसके लिए न्यू बिगनिंग करनी जरूरी है। सन, उसके लिए लीडरशिप रोल में आना जरूरी है, उसके लिए लीड लेना जरूरी है, उसके लिए फ्रंट पेज पे आना, फ्रंट फुट पे आना जरूरी है ना। फ्रंट पेज क्यों आ जाता है मेरे मुंह से, हमेशा फ्रंट पेज ही निकलता है मुंह से। अच्छा, पेज ऑफ कप ये बताता है कि बहुत हद तक ये बहुत इमेच्योर थे जब ये आपसे मिले थे। ऐसे इंसान जिनको आप ये कहोगे ना कल क्या खाया था और कल क्या खाना है, इनको याद ही नहीं होगा। अगर आप ये पूछो ना कल कौन से कलर के कपड़े पहने थे मैंने, तो उनको याद नहीं होगा। मतलब बहुत इमेच्योर, सीरियस नहीं, और चीज़ों को ऐसा यार छोड़ यार क्यों इतना दिमाग खाना किसी का। बट यहाँ एक मेच्योरिटी नज़र आ रही है, यहाँ एज में भी फ़र्क नज़र आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक में एज में भी फ़र्क नज़र आ रहा है। थोड़े से एक्सपीरियंसड नज़र आ रहे हैं, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को देख कर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बचकानी हरकतों की वजह से इन्होंने चीज़ें ख़राब कर रखी हैं। ठीक है, ये एनर्जीज़ है, और क्लियरली यहाँ है कि आपको मैसेज कॉन्टेक्ट करना चाह रहे हैं रिगार्डिंग सीरियस मैटर, कुछ ना कुछ सीरियस आपको कमिट करना चाह रहे हैं। ठीक है, देन अगेन मुझे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी नज़र आई एंड द मून। ये अपनी फीलिंग्स बहुत छुपाते थे, बहुत छुपाते थे। ठीक है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी की इन्होंने अपनी फीलिंग्स बहुत छुपाई है, और यहाँ पर मून एक ऐसी एनर्जी है जो डेप्थ की बात करता है, दिलो जान से प्यार करते हैं, और इससे ज़्यादा प्रूफ क्या ही लोगे आप, ये देखो ना, इससे ज़्यादा प्रूफ क्या लोगे। ये अभी भी हिडन रखने की कोशिश कर रहे हैं फीलिंग्स को, बट कहीं ना कहीं वो बहुत 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 ही ज़्यादा प्यार करते हैं, और इस चीज़ को वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। क्योंकि यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर देखो हेल्पलेस एंड होपलेस की एनर्जी है, और यहाँ पर वो एनर्जी है जो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है, मतलब एक्स की एनर्जी, मतलब आपके लिए जो एनर्जी वो फील कर पा रहे हैं, वो उसमें इतना स्ट्रक है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, समझने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, क्रॉस रोड्स पे जरूर नजर आ रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया, अब मेरे को ऐसा क्या, उस इंसान के लिए इतनी ज़्यादा प्यार क्यों महसूस हो रहा है। बट ये कहीं ना कहीं बहुत प्यार करते हैं, और इनकी आप कहोगे ना कि दी नहीं वो तो बहुत प्यार जताते थे, बहुत लव यू बोलते थे, इन्होंने कभी आपको सीरियसली अपना प्यार बताया ही नहीं है। सीरियसली ये प्यार बहुत करते हैं आपसे। ठीक है, बट कुछ लोगों के लिए ये इस रिश्ते को इसलिए हिडन रखना चाहते हैं क्योंकि सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, क्योंकि मैरिड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेटस गैप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एज गैप हो सकता है। अब जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है आप लोग रिश्ते में ही लव में तो आ ही नहीं सकते, ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आप किसी रिलेटिव में ही हो और आप लोगों के सामने बता ही नहीं सकते कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्योंकि रिश्ता ही ऐसा है। तो जनरल रीडिंग में बहुत कुछ हो सकता है, बट मैं सिर्फ 4-5 ऑप्शन इसलिए हमेशा बता देती हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा आप लोगों को रेजोनेट होता है। बट नहीं तो कई बार पता क्या होता है, ऐसा भी होता है क्योंकि हमारे कोई रिश्ते में ही है, हम उससे इतना प्यार करते हैं बता नहीं सकते, वो चीज़ है यहाँ पर, इसलिए वो हिडन रखना चाह रहे हैं। ठीक है, और एस ऑफ कप्स तो आपको श्योरिटी देता ही है। एंड सी इसके बाद क्या आ रहा है, देखो 7 ऑफ सॉर्ड्स, छुपाने की बात, कि वो एस ऑफ कप को हमेशा कोशिश करते हैं छुपाने की, हमेशा अपने प्यार को हमेशा छुपाने की कोशिश करते हैं। इनसेपरेबल। अच्छा देखो यहाँ सेल्फ लव,
सेल्फ लव क्या कह रहा है कि पर्सन हील होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। किस चीज़ से हील होने की कोशिश कर रहे हैं? जो उन्हें रिग्रेट है पास्ट के, ठीक है। यहाँ है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या कहती है कि आपके पर्सन जितना आपके लिए फील करते हैं शायद ही वो किसी के लिए इतना फील करते हैं। और अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ 2 ऐसे कार्ड हैं जो अपनी खुद की जो ट्रू सेल्फ है उसको छुपाने की बात करता है। कहीं ना कहीं ये कार्ड भी यही बताता है कि हमारे अंदर एक और रूप भी है जिसको छुपा रखा है, कि ये आपकी तरफ बहुत जल्दी आना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत, देखो यहाँ खुद लिखा हुआ है, आप खुद देखना, यहाँ लिखा हुआ है इम्पेशेंट। उनको पेशेंस नहीं है, वो आपकी तरफ भाग कर आना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं खुद को छुपाते हैं। उनको जो केमिस्ट्री आपके साथ फील होती है उस चीज़ को वो छुपाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो कि मैंने अभी एस ऑफ कप में ही बोला। यहाँ पर है स्कॉर्पियन एनर्जी, जो कि मैंने कई बार बोला है, स्कॉर्पियंस बहुत मिस्टीरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होते हैं। वो मिस्टीरियस एनर्जी यही है, उन्होंने ये चीज़ें आपसे कभी भी रिलीज मतलब बताई नहीं होंगी, कभी आपको, आपके सामने कभी ये शो ही नहीं किया होगा कि उनको आपकी तरफ कितना ज़्यादा पुल फील होता है, ठीक है। होल्डिंग बैक, ये चीज़ें जो मैंने कहा कि इन्होंने हमेशा इमेच्योरिटी शो करी है, एंड आई जस्ट सॉ 11/11 जब मैंने ये बात बोली, उन्होंने बहुत इमेच्योरनेस शो करी है। हमेशा उनका मन हुआ है कि वो आपकी तरफ आकर आपको डेट के लिए सरप्राइज़ दें, या वो आपको आकर मिलें, वो आपको आकर कम्युनिकेट करें आपसे, बट डर, किसी चीज़ का डर और खुद के ऊपर डाउट, वो चीज़ इन्हें हमेशा रोकता है। और आपके मैसेजेस बिल्कुल साथ में आए हैं, देखो आप, ठीक है। सो लेट्स चेक यहाँ पर और क्या एनर्जीज हैं, क्या नेम इनिशियल्स, QMUSXZKHBTGSR, आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं ये। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग नज़र आ रही है इस पर्सन की, बट होल्डिंग बैक ये कहता है कि उन्होंने कभी एक्सप्रेस किया ही नहीं ना आपको, तो वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। अब हैप्पी फील कर रहे हैं आपके लिए, खुश हैं, जेलसी किसी चीज़ का है और कॉन्फिडेंस है, ठीक है। आपको कहीं देखा है इन्होंने, मैंने अभी पहले भी बोला था, शायद ड्रीम्स में आपको देखा है, या आपने इनका कोई स्टेटस चेक किया है, या आपने इनकी कोई स्टोरी चेक करी है, या आपने किसी से इनके बारे में बात करी है, इनको पता लगा है दे आर श्योरली हैप्पी, क्योंकि मैं चैनल्ड मैसेज यहाँ पर चैनलिंग हो रही है, ठीक है। मैंने कोई अभी क्लैरिफिकेशन नहीं लिया है, मैं जो चैनल्ड मैसेज दिख रहे हैं वो बता रही हूँ, ठीक है। आपने किसी से ये बात की है कि आपके पर्सन के होने ना होने से आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों के लिए आपने अपना लिविंग स्टाइल चेंज किया है, ठीक है। किसी के साथ फोटोग्राफ डाली है आपने, किसी ऐसे के साथ जिसके साथ इन्होंने ही मना किया था कि इसके साथ कभी मत दिखना, ओके। इस पर्सन को ये भी पता लगा है कि आप किसी के साथ देखकर इनको जेलस फील कर रहे हो, जिस वजह से इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आया है कि आज भी आप उनसे प्यार करते हो। किसी से आपने बात की है कि ये पर्सन उसके साथ क्यों थे, उसके साथ क्यों थे, या आपने इन्हीं को कुछ कहा है और इन्हें पता लगा है कि आपके अंदर वो अगर जेलसी आज भी है तो इसका मतलब ये श्योर है कि हाँ ये पर्सन मुझसे आज भी प्यार करता है, ठीक है। ये चैनल मैसेज आए हैं, आई डोंट नो जिनसे भी रेजोनेट हो, सबके लिए नहीं होते हैं चैनल मैसेज, ठीक है। टेन ऑफ सॉर्ड्स में मैंने स्टार्टिंग में कहा था थर्ड पर्सन सिनेरियो एंड हो सकता है, मैंने ये भी कहा था फ्रेंडशिप तक हो तो एंड हो सकता है, अगर अभी आप बिजनेस में या जॉब में एक साथ कलीग हो तो भी वो चीज़ें एंड हो सकती हैं, ठीक है। हमिट ये कहता है कि क्लियरली किसी न किसी प्रोफेशनल से, किसी 60-50 प्लस किसी इंसान से आपके बारे में राय ली जा रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये अकेले में बैठ के इस रिश्ते की मैरिज के बारे में सोचते हैं, एंड बहुत जल्द
ये कार्ड भी यही बता रहा है और सेम कार्ड ये बता रहा है कि बहुत जल्द आपकी तरफ ये पर्सन कोई मैसेज कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें बहुत जल्द इसकी वजह से जुड़ गया। मैं बोलती आपको कि कोई कांटेक्ट मैसेज आ सकता है, बट ये बहुत जल्द इसलिए जुड़ा क्योंकि यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स आ गया और ये विद इन 1 मंथ की एनर्जी है। ये आपको 1 महीने के अंदर अंदर ऐसा होगा कि ये पर्सन कैसे ना कैसे करके आपको अप्रोच करेंगे। ठीक है, मैंने क्लैरिफिकेशन ले ली है इस कार्ड्स के लिए। आपको 1 महीने के अंदर ये भी पता चल सकता है कि आपके पर्सन थर्ड पर्सन से दूर हो गए हैं। देखो थर्ड पर्सन के लिए लीड का कार्ड आ रहा है, कहने का मतलब कि आपके पर्सन अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं चीज़ें, ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग जाएंगे, राइट जो होता है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे, वो कभी भी, हाँ वो कभी भी अगेंस्ट नहीं जाएंगे, जो चीज़ें सही हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर इस इंसान के साथ मैरिड है तो इसी के साथ रहेंगे फॉर श्योर, अगर आपसे मैरिड हैं तो फिर इस इंसान के साथ नहीं रहेंगे फॉर श्योर। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, आपके पास आएंगे वापस अगर आपसे ही मैरिड है तो। ओके, हाँ अगर आपको ये लग रहा है कि दीदी थर्ड पर्सन से वो बहुत मतलब बात करते हैं और थर्ड पर्सन के साथ ही वो ज़्यादा रहते हैं, अगर आप उनको अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं अपनी तरफ, तो कोशिश करो कि आप जितना हो सके आप अपनी तरफ से उनके लिए अच्छा बोलना स्टार्ट करो। ठीक है, कि वो वापस आ गए हैं, कि वो मेरे साथ हैं, वो मेरे साथ रहते हैं। ये मत बोला अगर वो दीदी वो थर्ड पर्सन के साथ हैं, क्योंकि वो मैनिफेस्ट होता है। आपने क्या मैनिफेस्ट करना, और ये 2 महीने हैं आपके पास, बहुत अच्छे से मैनिफेस्टेशन हो सकती है। तो ये चीज़ें क्या कहनी है कि ये पर्सन मेरे पास आ गए हैं, ये पर्सन मेरे साथ हैं, ये पर्सन मेरे साथ रहते हैं, ऐसे बोलना स्टार्ट करो। ठीक है, नाम जो भी उनका है XYZ वो बोल के। ओके, फैमिली देखो क्लियर है, फैमिली तो आपको लेकर क्लैरिटी है फैमिली को, क्योंकि उनको ये लगता है कि आप बेस्ट हैं, क्लियर हैं वो, और आपकी वेट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ वो खुद एक्शन नहीं लेना चाह रहे। वो आ गई ना नेक्स्ट एक्शन में, बात भी यही आ रही है कि वो खुद एक्शन नहीं लेना चाह रहे। दोनों पिक्चर्स में अगर आप देखें आंखें बंद हैं, कहने का मतलब वो कोई एक्शन लेना नहीं चाह रहे। वो उन्होंने देखो, वो दोनों ने मुद्रा ले रखी है अपनी कि हम बैठे हैं, हम स्टिल हैं, वेट आपका हो रहा है, इस चीज़ के लिए तो वो क्लियर है। बट हाँ यहाँ पर 3 चीज़ें ये कंफर्म है कि वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप आओ सामने। ठीक है, ये जिसके लिए मैसेज आया उन्हें पता लग गया होगा किसके लिए मैसेज आया है। गाइडेंस है, अपने आप को हील करो, अपने आप के ऊपर काम करो। गाइडेंस ये है कि अभी आपको अपने आप को टाइम दो थोड़ा सा, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना, कोई भी, ना अलग होने का ना साथ आने का, थोड़ा सा समय लो अपने लिए। ठीक है, और ठीक है, बाकी ये थी रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।